पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज इस्तांबुल में होगा। इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग तरीक़ाकार के क़याम पर बात होगी। कतर और तुर्की की सालिसी में मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी में तोसी हुई थी। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक तरीक़ाकार के क़याम की हिमायत करता है। दरियाए कुनर से मुताल्लिक़ आलमी क़वानीन की पासदारी करेंगे। पाकिस्तान हुकूमत का अफगान सरहदी राहदारियां फिलहाल ना खोलने का फैसला। आम पाकिस्तानी की जान बचाना अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज्यादा अहम है। पाक अफगान कशीदगी के बायस चमन में बाब दोस्ती हर किस्म की तिजारती सरगर्मियों के लिए बदस्तूर बंद। वीज़ा पासपोर्ट ट्रैवलिंग पॉलिसी मुअत्तल होने के बायस बाब दोस्ती के दोनों अतराफ वीज़ा पासपोर्ट पर सफ़र करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद। खैबर में तोरखम तिजारती गुजरगाह दो तरफा तिजारत के लिए 14वें रोज़ भी बंद। कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और जिला कुरम में खरलाची सरहद भी बंद। Jammu and Kashmir remains the bleeding wound of South Asia. No amount of sophistry can alter the truth. It is an internationally recognized disputed territory. It is India that took the matter to the Security Council. It is India that pledged to abide by a UN supervised plebiscite, and it is India that has backtracked on every commitment. भारतीय मंदूब के बेबुनियाद इल्जामात पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का दो टोक जवाब। पाकिस्तानी मिशन के कौंसलर कैसर सरवानी ने कहा, जम्मू कश्मीर पर भारत का कब्जा गैर कानूनी है। भारत ने मसला कश्मीर सलामती कौंसिल में उठाया और अब वादों से मुनहरिफ हो गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी मजालिम, इज्तमाई क़ब्रें, जबरी गुमशुदगियाँ जारी हैं। भारत सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल करे। आज़ाद कश्मीर में जमहूरी इदारे और अवामी आज़ादी पाकिस्तान के अज़्म का सबूत है। पंजाब के बेशतर इलाके आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। वस्ती पंजाब के बेशतर इलाकों में फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। सबसे ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी रायवंड में 575 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड, फैसलाबाद में 559, एमनाबाद में 525, कसूर में 454, लाहौर में 360, गुजरांवाला में 272 और मुल्तान में 223 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। पेशावर में मौसमियाती तब्दीली की वजह से अक्टूबर में भी दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड को छूने लगा। दर्जा हरारत और फ़ज़ा में नमी का तनासुब डेंगू मच्छर की अफजाइश के लिए मौजू साबित हो रहा है। पेशावर और नवाही इलाके पिश्तखरा, सफ़ेद ढेरी, उचैनी बाला और सरबंद में रवा साल सैकड़ों अफराद डेंगू से मुतासिर हो चुके। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुताल्लिक़ पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप का इजलास आज ऐवान सदर इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और फरियाल तालपुर भी शरीक होंगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक को ओहदे से हटाने और नई हुकूमत बनाने से मुताल्लिक़ हिकमत अमली तय की जाएगी। जिला खैबर में आज जिरगा, वज़ीर आला की क़बाइली माहिदीन को शिरकत की दावत। सुहेल आफरीदी की सियासी क़ायदीन से पेशावर में मुलाकात। सुहेल आफरीदी ने कहा, जिरगे में अमन का पैगाम देना है। खैबर सियासी इत्तेहाद की वज़ीर आला को अमन जिरगे में शिरकत की यकीन दहानी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। जमात के असासे और अकाउंट्स मुंजमद। रहनुमाओं पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर न करने का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसले की जरूरत नहीं पड़ती। पाबंदी आइन के आर्टिकल 17 के तहत नहीं लगाई गई। आर्टिकल 17 के तहत पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट शवाहिद का जायजा लेकर पाबंदी का फैसला करती है। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई करता है। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक MP और वजीर आला सिंध के मुशीर अलादीन खान भेयो की बरियत के खिलाफ नैब की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, नैब एहतसाब अदालत के फैसले में कोई कानूनी नक़्स साबित ना कर सका। नैब प्रोसिक्यूटर सिर्फ फैसले के एक पैराग्राफ में नंबर की गलती दिखा सका। मतन में शवाहिद या कानूनी तशरीह में कोई खामी नहीं पाई गई।
अदालत ने करार दिया, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक एहतसाब अदालत के फैसले में मुदाखलत की कोई वजह नहीं। नैब ने अदालत को बताया, अल्लादीन खान भेओ पर 48 मिलियन रुपए कॉन्ट्रैक्टर्स से वसूली का इल्जाम था, जिस पर नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर उन्हें बरी किया गया था। कौमी एयरलाइन की बरतानिया के लिए परवाजें बहाल। 5 साल बाद इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए पहली परवाज आज रवाना होगी। जाली पायलट लाइसेंस स्कैंडल के बायस कौमी एयरलाइन पर पाबंदी लगी थी। हाई कमिश्नर मोहम्मद फैसल का कहना है कि बरतानिया के मजीद शहरों के लिए परवाजों का आगाज भी मुतवक्किल है। कराची इलाके डिफेंस से चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार घरेलू मुलाजिम के करोड़ों के असासे। 45,000 माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम के 4 बैंक अकाउंट से 1 करोड़ 86 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन के शवाहिद मिले। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुलजिम ने चोरी की रकम से कराची में फ्लैट, हरीपुर और इस्लामाबाद में प्लॉट और मुसाफिर वैन खरीदी, जबकि 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का सोना भी बरामद हुआ। मुलजिम 8 साल से बुजुर्ग जोड़े के यहाँ मुलाजिम था। बुजुर्ग के इंतकाल के बाद खातून की देखभाल के दौरान चोरी शुरू की। गुजरांवाला में हाफिजाबाद रोड पर ट्रक और मुसाफिर वैन के दरमियान टक्कर। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दौरा मलेशिया पर रवाना हो गए। अमरीकी सदर मलेशिया में आसियान रहनुमाओं के 47वें इजलास में शिरकत करेंगे। वो जापान और जनूबी कोरिया में एपेक इजलास में भी शरीक होंगे और चीनी सदर से मुलाकात करेंगे। मलेशिया में ही अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट और तिजारती नुमाइंदा जेमिसन ग्रेयर की क़यादत में अमरीकी वफ्द और चीनी नायब वजीर आज़म की सरबराही में चीनी वफ्द के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात हो रहे हैं। सदर ट्रंप का रवानगी से कबल कहना था कि वो जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मिलना चाहते हैं। इसराइल ने गजा में 70,000 फलस्तीनियों के कत्लेआम के साथ साथ 238 सहाफियों को भी कत्ल किया, मगर दुनिया उस पर खामोश रही। गजा से रिपोर्टिंग करने वाले सहाफियों ने इसराइली मजालिम के हौलनाक वाकयात से पर्दा उठा दिया। वियना में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की कांग्रेस में गुफ्तगू। अल जजीरा के सहाफी की बीवी समेत 5 अहले खाना इसराइली हमले में मारे गए। मलबे से जिंदा निकलने वाली उनकी बेटी किसी छत वाली जगह पर रहने को तैयार नहीं। एक सहाफी ने कहा, आलमी खामोशी के बायस अब सहाफी का कत्ल मामूल का वाकया समझा जा सकता है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डिप्लोमेटिक एनक्लेव में पैडल टेनिस कोर्ट और फिटनेस एरिना का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी, अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर और चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने पैडल टेनिस खेली। मोहसिन नकवी ने कहा, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को खेल और तफरीह की मयारी सहूलत मैसर आएगी। खेलों और सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देना हुकूमत की तरजीह है। नेचुरल चीज़ें सब यूज़ करके छोटी छोटी, और उनको ड्राई भी किया और उनको पेंट भी किया और उससे ये बनाया। इकेबाना में डिजाइनिंग और वो सारा कुछ करते हैं, सो सूदिंग। इतना क्रिएटिव इवेंट है, रंगारंग माशाल्लाह। नेचर लवर है इधर, मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही फ्रेश है। और कुदरत का हसीन और अनमोल तोहफा फूल। इकिबाना फूलों को मुख्तलिफ अंदाज में सजाकर पेश करने का जापानी आर्ट है। लाहौर में इकिबाना की सालाना नुमाइश का एहतमाम। खूबसूरत फूलों की दिलकश तरतीब देखकर हाजरीन खूब महसूस हुए।